हेलो दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उस तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शून्य से उर्दू अदब के इतिहास में यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा चैनल है हमारा जो बिल्कुल बेसिक से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है वो यूट्यूब पर आपको दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगा। दोस्तों, उर्दू पेडागोजी को लेकर हमारी ये देख लो कि सेकंड लास्ट क्लास हो सकती है ये, या लास्ट क्लास ही मान लो। लगभग आपका पाठ्यक्रम जो है वो पूरा करवा दिया है मैंने, और उर्दू ग्रामर का पाठ्यक्रम भी लगभग पूरा करवा दिया है मैंने। आप अपने पाठ्यक्रम को अपने पास में रखें और उर्दू की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर अपना पूरा पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं। इतनी गारंटी है दोस्तों, ये जो पाठ्यक्रम मैंने पूरा कराया, अगर इसको ईमानदारी से आपने पढ़ लिया तो आपके निश्चित रूप से 25 सवाल एग्ज़ाम में 30 में से 25 सवाल आपकी गारंटी के साथ सही हो जाएंगे, अगर आपने पूरी ईमानदारी से पढ़ा है तो। दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास शुरू करते हैं। वैसे इतना ज़्यादा तो कभी पूछते नहीं हैं, लेकिन बाय द वे कभी सवाल पूछ भी ले कोई सिरफिरा, अगर जिसके दिमाग में आ ही जाए ऐसा सवाल, तो आपके एक टॉपिक में जो पेडागोजी को लेकर एक ब्लूप्रिंट का भी आपके पाठ्यक्रम में आता है। तो क्या होता है ब्लूप्रिंट, इसका एक ओवरव्यू हम देखते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब, जैसे ब्लूप्रिंट के मुताबिक सवालात का इंतखाब किया जाता है, यानी कि इसके अंदर नंबर शुमार ब्लूप्रिंट बनाया दिया जाता है। जैसे मैं आपके सामने एक ओवरव्यू रखूँगा किस तरीके से बनाया जाता है। भाई, उसमें नंबर कितने शुमार करें, कितने नंबर का पेपर लें, कितने नंबर लें अपन, ठीक है, और उन्वान किस पार्ट का अपन ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, इल्म कितना ज्ञान उसमें होना चाहिए, समझ कितनी समझ होनी चाहिए, महसूल इल्म कितना होना चाहिए, कौन कौन सी महारतें आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हो, और कितने नंबर का वो आप ब्लूप्रिंट बना रहे हो। तो इसके अंदर जैसे अगर हम देखें तो ब्लूप्रिंट के मुताबिक सवालात का इंतखाब किया जाता है, और उसमें सवालात की कौन कौन सी किस्में होती हैं, सवाल कितने होते हैं, सवाल की किस्में कौन कौन सी हैं, और सवालात के मकसद क्या हैं, सवालात का मौजू क्या है, सवालात के ज़मनी मौजू क्या है, ये सब आपके ब्लूप्रिंट में आपका मकसद होना ज़रूरी है। इसमें से आपको अगर वो सवाल पूछेगा भाई दोस्तों, तो आपके या तो सवालात की किस्मों से पूछेगा कि ब्लूप्रिंट में कौन कौन से सवालात शामिल किए जाते हैं, और या यहाँ से दे सकता है वो कि भाई सवालात की जो तरतीब होती है, यानी कि ब्लूप्रिंट के मुताबिक सवालनामा में सवालात की तरतीब होनी चाहिए, उसके मुताबिक मुकर्ररा नंबर सवालनामा में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ब्लूप्रिंट के नंबरों के मीज़ान सवालनामा से अलग हो। अगला देखते हैं जवाबनामा। इसके बाद में अगर हम देखें तो दोस्तों, जवाबनामा और मार्क्स स्लिप, यहाँ पे और है दोस्तों, ये और है, और मार्क्स स्लिप, यानी कि सवालनामा के मुख्तसर और तफसीली सवालात के ख़ास ख़ास निकात जवाबनामे में पढ़े जाते हैं, और मारूजी सवालात के सभी जवाबात दिए जाते हैं। इसके अंदर तजजिया सवालात का मतलब होता है सवालनामा में दिए गए सभी सवालात का फ़र्दन तजजिया किया जाता है, यानी कि अलग अलग तरीके से जो सवालात दिए गए हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, तजजिया किया जाता है, और तजजिया के निकात में मंदरजा झेल हैं। अब जो एनालिसिस किया जाएगा ब्लूप्रिंट के अंदर, वो किस तरीके से किया जाएगा, उसमें क्या क्या शामिल हैं देखा दोस्तों। तो इसके अंदर मकसद क्या है उस ब्लूप्रिंट का, मजमून का मवाद क्या है, उसमें सवाल की किस्में कौन कौन सी होगी, और सवाल के दिए गए नंबर कितने हैं, कितना वक्त रखा है आपने, और क्या क्या मुश्किलात हैं उसमें, और निसाब की तकमील भी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक तरीके से देखें हम तो ये देखो, एक बार तजजिया का खाका अगर आप एनालिसिस करोगे तो सबसे पहले ये तो हो गया नंबर शुमार सीरियल क्रमांक हो गया, सवाल नंबर, यहाँ पर सवाल नंबर 2 है जैसे मान लो, उसके मकसद 3 नंबर वाले कॉलम में, खुसूसियात सवाल 4 नंबर वाले कॉलम में, ख़ास यूनिट 5 नंबर वाले सवालात में, उन्वान यूनिट 6 नंबर वाले कॉलम में, सवाल की किस्म 7 नंबर में, दिए गए नंबर 8 नंबर में, और दिया गया वक्त 9 नंबर में, और मुश्किलात की सतह 10 नंबर में। इस तरीके से आप एक ब्लूप्रिंट बनाओगे। कैसे, हम देखते हैं दोस्तों। जैसे आपके सामने है, ये एक ब्लूप्रिंट है दोस्तों, आपको अगर दिखाई दे रहा है तो ब्लूप्रिंट तरतीब असातिज़ावार। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये शुमार का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सीरियल वाइज हो गया, ये वाला 1 2 3 4 सीरियल वाइज हो गया। फिर आपके वो क्या करेगा, यहाँ पर उन्वान, यहाँ पर पाठों के नाम लिख देगा वो ब्लूप्रिंट के अंदर। यहाँ पर पाठों के नाम आ जाएंगे, ज़बान सीखने की अहमियत, मकसद, निसाब और बोलना पढ़ना, तरीक़ा तदरीस के सीखने का अशिया, नस्र व नज़म की तदरीस, ये पाठ के नाम आ जाएंगे। फिर ये आ जाएगा मारूजी सवालात।
मारूजी सवालात इसमें से कितने हैं? 1 या 2 हो सकते हैं, इसमें से 1 या 1.5 हो सकता है, 1 या 2 हो सकते हैं। और फिर मुख्तसर तसरीन सवालात, और मुख्तसर में हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तफसीली सवालात इसमें से एक भी नहीं होगा। फिर ये इल्म के देखो हमने पढ़ा था ना ऊपर, इल्म, समझ और महसूल इल्म, इसके अंदर ये तीनों पॉइंट कॉमन रहेंगे दोस्तों, मारूजी, मुख्तसरीन और मुख्तसर और तफसीली। और इसके अंदर अपने समझ के अंदर भी यही कॉमन रहेंगे कि भाई कहने का मतलब ये जो आप पाठ लिख रहे हो ना, इस पाठ में से किसके अंदर इल्म को लेकर या समझ को लेकर सवालात पैदा होंगे, आप रखोगे, और कितने सवालात रखोगे आप। तो महारत के अंदर ये हो गया, और कुल टोटल सारे सवालात यहाँ पे आ ही जाएंगे। ये वाला, ये सारे सवालात इसमें आ जाएंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर सारे सवालात टोटल, इनको जोड़ते हुए सारे सवालात हर यूनिट का इसके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम देखें, ये देखो यहाँ पर दूसरा वाला सीरियल वाइज वही 9 नंबर तक तो उस चैप्टर में था, 10 नंबर का उसमें था। आप इसका या तो ऐसा करो दोस्तों, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, थोड़ा है तो छोटा, इसको कैसे घुमाऊँ मैं इसको, आप इसको देखो दोस्तों एक बार, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई भी ब्लूप्रिंट बनाएगा ना तो वो इस तरीके से बनाएगा कि भाई आपके हर पार्ट में वो कौन कौन से इल्म को लेकर, उसकी समझ को लेकर, उसके जो इल्म का महसूल है, हासिल किया हुआ जो उसका इल्म है, महसूल इल्म मतलब जो हासिल पूर्व ज्ञान या उसको जो पहले से हासिल है इल्म, उसके आधार पर कौन कौन से पर्सन वो इसमें चार्ट में इस्तेमाल करेगा, समझ को आधार मानकर वो कौन कौन से पर्सन इस्तेमाल करेगा, और उसके ज्ञान को आधार मानकर कौन कौन से वो पर्सन शामिल करेगा। और फिर यहाँ पर ये देखो कुल जितने भी यहाँ पे ये 4 और 1 5 हो गए, देखो ये 5 हो गए पर्सन। इसी तरीके से दोस्तों ये 8 और ये आधा, ये 8.5 हो गए, और ये 1 पर्सन, ये 1 पर्सन हो गया इस तरीके से। और दूसरा ये वाला देखो 10 नंबर से आगे, ये 9 नंबर से आगे ये 10 नंबर हो गया, 10 नंबर, और 11 नंबर पार्ट, 12 13 14, इसमें भी यही क्राइटेरिया रहेगा। समझ के अंदर इस पार्ट में से 1 सवाल लेगा, वो 4 सवाल लेगा। और ये मुख्तसर सवाल है, अंदाज़ा कदर व तदराक, आवाज़ तदरीस, मुज़क्कर मुअन्नस को लेकर, उसके इल्म को लेकर यहाँ पर 1 और 2 ये 3 सवाल आ गए दोस्तों यहाँ पर। इस तरीके से दोस्तों ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी आपके ब्लूप्रिंट को लेकर। वैसे थोड़ा सा मुझे नहीं लगता इसमें से कोई सवाल पुटअप होगा इस बार, लेकिन फिर भी एक बार आपके दिमाग में रहना चाहिए, कोई सिरफिरा हो सकता है कोई सवाल पुटअप कर भी ले इससे। या तो सवालात की तरतीब को लेकर वो सवाल पूछेगा इसमें से, और या अपना सही और गलत को लेकर आपको इसमें से सवाल पूछेगा। कैसे लगा मेरा ये प्रयास, कैसा लगी आज की क्लास, अपना कीमती मशवरा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर पसंद आई है तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुपों में, फेसबुक पर शेयर करें। इतनी सी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है। दीजिए मुझे इजाज़त। और इनके जो सवालात हैं दोस्तों आपको बता दूं, ये जो अपने तीनों क्लासेस हुई है, अंदाज़ा कदर को लेकर या मंसूबा सबक को लेकर, यानी कि दैनिक पाठ्य योजना को लेकर, मूल्यांकन को लेकर और ब्लूप्रिंट को लेकर, जो भी आपके पिछले सालों में आए हुए सवालात हैं, उसका वीडियो में अगले वीडियो के अंदर उसके सारे सवालात अगले वीडियो में डाल रहा हूं। आप बराए मेहरबानी उसको वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको ये सवाल, ये क्लास कितनी समझ में आई है और किस तरीके से इन क्लासेस में से सवाल पुटअप किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।